नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2022 का अंतिम माह दिसंबर 2022 शुरू होने जा रहा है। वर्ष 2022 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे और बहुत सा समय ऐसा भी मिला होगा जब आपने सुकून महसूस किया होगा, लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह संतान को लेकर, धन को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है अचानक से कोई शुभ या अशुभ घटना भी आपके जीवन में घटित हुई हो और इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर और साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही ग्रहों की दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार में तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2022 में कब कब ग्रहों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर आया था और उस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिर हम चर्चा करेंगे माह दिसंबर में वर्ष 2022 जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 2022 की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी और ओवरऑल देखा जाए तो वर्ष 2022 पिछले वर्ष 2021 और 2020 से बेहतर रिजल्ट देकर गया है, लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे जिनमें आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। तो मैं ये आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो रही है शनि का राशि परिवर्तन। वर्ष 2022 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें शनिदेव ने 2 बार राशि परिवर्तन किया। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि में ही वक्री हुए और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ गए और 23 अक्टूबर तक मकर राशि में ही वक्री रहे। एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करता है, अगर 2.5 माह में 2 बार राशि परिवर्तन करे, 29 अप्रैल को और 12 जुलाई को, तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। खास करके व्यापार व्यवसाय के मामलों में विशेष उथल पुथल देखने को मिली होगी और वो राशियां जिनके जीवन में शनि की महादशा चल रही थी, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे मीन राशि के जातक जिनके जीवन में पहली बार 7.5 की शुरुआत हुई होगी। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में इन 2.5 महीनों में उतार चढ़ाव तो देखने को मिला ही होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई होगी, आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे, साथ ही साथ शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ा झेलनी पड़ी होगी, जैसे कि जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वह घटित हुई 16 जुलाई को। 16 जुलाई से लेकर के और 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में था।
शनि और सूर्य आमने सामने एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे थे। शनि वक्री भी थे और ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य का संबंध शत्रुवत संबंध माना जाता है। तो शत्रु की दृष्टि पड़ने से, शनि की दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए और सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पीड़ित हों तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों का सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिला होगा। प्रमोशन वेतन वृद्धि का मामला था तो उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से था तो वह काम भी नहीं बना होगा, उसमें भी विघ्न बाधाएं आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी और नौकरी प्राप्ति के मामले में भी रुकावट आई होगी। हो सकता है कि आपका सब कुछ फाइनलाइज हो गया हो लेकिन नियुक्ति पत्र ना मिला हो। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, आत्मविश्वास में कमी और माइग्रेन, इन सब समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि तो पहले से ही वक्री चल रहे थे, सूर्य की दृष्टि पड़ने से और भी पीड़ित हुए। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं, शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा होगा। कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, आलस्य थकान बढ़ी होगी, आपके मन में उत्साह की कमी रही होगी और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आपको गुजरना पड़ा होगा, आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। साथ ही साथ शनि के प्रभाव से आप घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, इन सब रोगों से भी ग्रसित हुए होंगे और आपका ज़्यादातर समय इस गोचर काल में अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में बीता होगा। अनावश्यक धन की बर्बादी हुई होगी। और तीसरा जो एक और गोचर था जिससे आपको सर्वाधिक पीड़ा हुई होगी, वह थी 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त तक का समय। इस कालखंड में राहु और मंगल का अंगारक योग बना। राहु का गोचर मेष राशि में, मंगल का भी गोचर मेष राशि में, तो राहु और मंगल का अंगारक योग बना। अंगारक योग यानी वो योग जो अंगारे के समान जला करके राख कर देता है। इस योग के बनने से आपके मन में किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी होगी, गलत फहमी बढ़ी होगी, अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिससे आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव, बेचैनी, अनजाना सा भय, डिप्रेशन और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे आप। हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं भी आपके साथ घटित हुई हों, आपका ऑपरेशन भी इस गोचर काल में हुआ हो, या ब्लड से रिलेटेड किसी सांघातिक बीमारी की चपेट में भी आप आए हों। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा,
अस्पताल के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो गए होंगे और आपके बने बनाए प्लान्स बिगड़ गए होंगे। जीवन साथी, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से भी इस गोचर काल में तनाव पैदा हुआ होगा। माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी आई होगी और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा। इसके अलावा जो चौथी घटना रही वो रही वर्ष 2022 में दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण घटित हुए। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को घटित हुआ और सूर्य जब पीड़ित हुए तो स्वाभाविक है कि पूरा चराचर जगत पीड़ित हुआ। चंद्र ग्रहण 16 मई को और दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगा। इन समय भी आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा। जब चंद्रमा पीड़ित तो आपका मन पीड़ित, यानी आप स्वयं पीड़ित। तो इस तरह से कुछ विशेष कालखंडों की मैंने चर्चा की है और इन कालखंडों में अगर आपके साथ जैसा मैंने बताया वैसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिसके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा, खास करके सूर्य, शनि, मंगल, राहु, अगर इनकी महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्याएं इस तरह की ज़रूर आई होंगी। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं वर्ष 2022 जाते जाते माह दिसंबर में आपको क्या क्या दे करके जाएगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर जो कुंडली तैयार की जाती है वो होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। और दूसरी होती है गोचर कुंडली। वर्तमान में ग्रहों की जो स्थिति है उसके आधार पर गोचर कुंडली बनती है। तो ये आपके सामने सिंह राशि के जातकों की दिसंबर 2022 की गोचर कुंडली है। आपके लग्न के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में 15 दिसंबर तक गोचर करेंगे और इसके बाद पंचम में चले जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट है ग्रहों का आपकी कुंडली में। देखिए, सूर्य और मंगल एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। सूर्य की दृष्टि मंगल पर और मंगल की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। जब राजा और सेनापति दोनों एक दूसरे पर दृष्टिपात करें तो बहुत ही सुंदर योग बनता है। दूसरा जो खूबसूरत योग है वो है शुक्र और बुध का। शुक्र और बुध पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में शुक्र और बुध दोनों ही बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण संबंध है वह है शनि और मंगल का त्रिकोण संबंध। शनि से पंचम भाव पर मंगल हैं और मंगल से नवम भाव पर शनि हैं। पंचम और नवम भाव त्रिकोण के भाव पर कहे जाते हैं, लक्ष्मी स्थान कहे जाते हैं। और जब कोई दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर हों तो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। और चौथा जो महत्वपूर्ण योग बन रहा है वह है शनि और गुरु के बीच। पहली बात, शनि और गुरु दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, गुरु अष्टम में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। केतु पराक्रम भाव में और राहु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है लग्न और लग्नेश का। आपके लग्न के स्वामी स्वयं भगवान सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल दशम भाव में बैठे हैं। एक विशेष
बात आप समझिए, अगर मंगल या सूर्य आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव में बैठे हैं, आप इस बात को नोट कर लीजिए, अपनी जन्म कुंडली को चेक कीजिए। अगर सूर्य या मंगल आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठे हैं तो आपको 110% गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, शासन प्रशासन के क्षेत्र में आप जाएंगे, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा के क्षेत्र में जाएंगे, या फिर आप आर्मी या पुलिस विभाग में जाएंगे, मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में आपको जॉब मिली होगी। और चूंकि गोचर में ये योग बन रहा है तो छात्रों के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। मंगल दशम में है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। जो जातक आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ है। सरकारी नौकरी की जो लोग तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। शनि जब छठे भाव में गोचर करते हैं तो छठे भाव में शनि गोचर करते हुए आपको सरकारी नौकरी की तरफ ले जाते हैं। चूँकि छठा भाव सरकारी नौकरी का है, यहाँ पर राजयोग बन रहा है, तो शनि के प्रभाव से आपको सरकारी नौकरी का योग बनेगा। दूसरी बात, कुंडली का दशम भाव जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का होता है, व्यापार व्यवसाय का भी होता है। अगर आप मंगल से संबंधित किसी भी व्यापार व्यवसाय में लगे हुए हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और यहाँ लग्न भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो आपके व्यक्तित्व में गजब का शौर्य होगा, साहस होगा। आप कार्य क्षेत्र में ना तो किसी से डरेंगे और ना ही किसी से दबेंगे, अपनी राह खुद बनाएंगे, अपने बनाए हुए मार्ग पर चलेंगे। और मंगल चूंकि सेनापति होते हैं तो आप एज ए टीम लीडर अपने समूह का, अपने ग्रुप का नेतृत्व करेंगे। और सूर्य चूंकि राजा हैं, सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि करेंगे, आपके अंदर राजसी गुण होंगे। चूंकि सूर्य चतुर्थ भाव में हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं, भूमिपुत्र कहे जाते हैं, तो सूर्य आपको चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए राजसी वैभव प्रदान करेंगे। और मंगल के प्रभाव से अगर आप ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा रखते हैं तो आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप जॉब की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, आपकी वह तलाश इस समय पूरी होने का योग बन रहा है। आइए दूसरे महत्वपूर्ण गोचर की बात करते हैं और वो है शुक्र और बुध का, जो कि पंचम भाव में बन रहा है। देखिए, शुक्र और बुध का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और यहाँ पर शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और शुक्र और बुध की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। पंचम भाव शुक्र को अत्यधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है और आपकी कल्पना शक्ति का होता है, और शुक्र इन सब के कारक हैं। शुक्र आपको धन का लाभ तो देंगे ही, आपको जीवन साथी की प्राप्ति भी करा देंगे, आपका विवाह भी करा देंगे। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए बेहतर समय है और जो लोग पहले से रिलेशन में हैं उनके विवाह बंधन में बंधने का योग है, नए रिलेशंस बनेंगे और मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा, चूँकि मंगल की अष्टम दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। शुक्र और मंगल का जब संबंध बनता है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ता है। परिवार और संतान को लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा,
विवाह को लेकर आपके सपने पूरे होंगे। शुक्र आपकी कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी को बूस्ट अप करेंगे और कला के क्षेत्र में आप नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर, चूँकि यहाँ पर बुध हैं और बुध बुद्धि के कारक हैं, तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो छात्रों को पढ़ाई के साथ धन प्राप्ति के अवसर भी मिलेंगे। कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, कोई पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बुध जो हैं लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो शेयर से आपको धन की प्राप्ति होगी। लाभ के भाव के स्वामी और धन के भाव के स्वामी पंचम जैसे शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, धन की प्राप्ति भी होगी, धन का संचय भी होगा। बुध वाणी के कारक हैं। अगर आप वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, शिक्षक हैं, काउंसलर हैं, बैंकिंग सर्विसेज में हैं, फाइनेंस सर्विसेज में हैं, या फिर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों के लिए बुध लाभ भाव के स्वामी होते हैं तो लाभ की प्राप्ति कराएंगे, धन भाव के स्वामी होते हैं तो धन का संचय कराएंगे, आपका निवेश बढ़ेगा। शुक्र और बुध का जो योग है ये दिसंबर में तो बन ही रहा है, जनवरी में भी बनेगा। और जब शुक्र बुध छठे भाव में आ जाएंगे तो विदेश भाव पर दृष्टि डालेंगे और उस समय आपको विदेश से लाभ होगा, विदेशी व्यापार से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र यहाँ पर दशम के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो शुक्र तीसरे भाव के स्वामी होने के नाते आपको ट्रेवल्स कराएंगे, यात्राएं कराएंगे और विदेश यात्राएं आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन और मीडिया के क्षेत्र में शुक्र के प्रभाव से आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा और ऐसे में आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। दशम भाव के स्वामी होने के नाते आप अगर कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य लेखन, गायन, वादन, शिल्प कला, मूर्ति कला, चित्रकला, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, या फिर आप शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि आप रेडीमेड गारमेंट्स का करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण बनाते हैं या व्यापार करते हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, जैसे कि एसी है, एलईडी है, फ्रिज है, फर्नीचर है, फोटोशॉप है, गेम्स है, बच्चों के खिलौने हैं, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर आपको आपके कार्य व्यवसाय से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होने जा रही है। तीसरा जो महत्वपूर्ण योग है वो शनि और मंगल का त्रिकोण का संबंध है। देखिए, त्रिकोण का भाव होता है पंचम और नवम। पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। अब आप शनि से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर है मंगल, और आप मंगल से काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मंगल से नवम स्थान पर है शनि। तो शनि और मंगल का त्रिकोण का संबंध बन गया, यानी शनि और मंगल दोनों आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। पहली बात, आप अपनी जन्म कुंडली को चेक कीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप चेक करके देखिए। कुंडली का जो छठा भाव होता है, 10वां भाव होता है, 11वां भाव होता है और तीसरा भाव, इस भाव को उपचय भाव कहते हैं। इन भाव में
अगर मंगल और शनि बैठे हैं आपकी कुंडली में, छठे में शनि बैठे हों, 10वें में मंगल बैठे हों, आप चेक करके बताइए आपके जीवन में उत्तरोत्तर धन की वृद्धि होती चली जाएगी। धन, वेल्थ, संपदा, भौतिक संपदा, ये लगातार आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी, बढ़ गई होगी और निरंतर बढ़ती जाएगी। चाहे आप 50 साल के हों, चाहे आप 60 के हों, चाहे आप 70 साल के हों, वेल्थ विल इंक्रीज कंटिन्यूसली। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा हो तो आप जरूर चेक कीजिएगा, चेक करके जरूर बताइएगा। आपकी धन समृद्धि संपदा निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर होगी। अब यहाँ पर शनि और मंगल क्या करेंगे? त्रिकोण पर हैं तो एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव में वृद्धि करेंगे, एक दूसरे को एक्टिवेट कर देंगे। अब क्या करेंगे? मंगल क्या है? मंगल है आपकी ऊर्जा, आपकी पराक्रम, आपका साहस, आपके रिस्क लेने की क्षमता। और शनि क्या है? परिश्रम की क्षमता, आपका अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क। जब ये दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो कितना भी बड़ा से बड़ा काम हो वह कार्य आप हर हाल में पूरा करके ही दम लेंगे। और चूंकि शनि दशम छठे में है जो कि नौकरी का भाव होता है, मंगल दशम में है जो कि कैरियर का भाव होता है। छठे भाव से नौकरी की प्राप्ति होती है, दशम भाव से नौकरी की स्टेबिलिटी का विचार किया जाता है, नौकरी में अप डाउन्स का विचार किया जाता है। और यहाँ पर जब मंगल त्रिकोण के भाव में शनि से त्रिकोण पर हैं तो आप अपने परिश्रम पुरुषार्थ के बल पर आप अपने नौकरी में, व्यापार में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आइए शनि और गुरु के योग के बारे में बात कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है, एक सूत्र है कि अगर कोई दो ग्रह एक ही घटना को वेरीफाई करें, एक ही इवेंट को वेरीफाई करें तो वह घटना घटित होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल तो ये गोचर में बन रहा है और गोचर में 17 जनवरी तक बनेगा। 17 जनवरी तक शनि छठे में रहेंगे और गुरु 12वें में रहेंगे, अष्टम में रहेंगे। तो शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है, गुरु पर। तो शनि और गुरु दोनों ही अष्टम को प्रभावित करेंगे। तो अष्टम भाव से जो रिलेटेड घटनाएं हैं, जो संबंधित फल हैं, वह आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि और गुरु बलवान स्थिति में हो, या फिर आपके जीवन में शनि और गुरु की महादशा या अंतरदशा हो, तो निश्चित रूप से आपको अष्टम के शुभ फल मिलेंगे। तो क्या मिलेगा? अष्टम भाव क्या है? ज्योतिष का है, रिसर्च का है, तंत्र मंत्र का है। आपकी रुचि ज्योतिष में बढ़ सकती है, तंत्र मंत्र में बढ़ सकती है और आप उस क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ेंगे। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है, यहाँ पर गुरु बैठे हैं, गुरु विवाह के कारक होते हैं, आपका विवाह करा देंगे। शनि राजयोग बना रहे हैं, सप्तम के स्वामी हैं, शनि भी आपके विवाह में आपका योग दान करेंगे, योग विवाह का योग बनाएंगे। ससुराल पक्ष से आपके संबंध मधुर होंगे और ससुराल पक्ष से आपको धन प्राप्त होगा। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का होता है। अब आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो आपके विदेश जाने का प्रबल योग है, क्योंकि गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, तो आप विदेश जाएंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, तो आपको ऐसा धन प्राप्त होगा जो आपने अर्जित ना किया हो, बिना किसी परिश्रम के जो धन प्राप्त हो जाए वह होता है गुप्त धन। तो जैसे कि आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन मिल जाए,
लॉटरी से मिल जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से मिल जाए, कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, कोई क्लेम मिल जाए, या फिर आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपकी पेंशन शुरू हो जाए, आपको ग्रेच्युटी का पैसा मिल जाए, आपको बीमे का पैसा मिल जाए, फंड का पैसा मिल जाए, इस तरह का धन आपको प्राप्त होने का योग बनेगा। गुरु की पंचम दृष्टि विदेश भाव पर, शनि की सप्तम दृष्टि विदेश भाव पर, 12वें भाव को गुरु और शनि दोनों प्रभावित कर रहे हैं। तो 12वें भाव से संबंधित घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। कौन कौन सी घटनाएं? 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेश जाने के प्रबल योग हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप जा सकते हैं, विदेशी व्यापार के सिलसिले में जा सकते हैं, विदेश में जाकर के आप सेटल हो सकते हैं। अब देखिए, विदेश का मतलब हमेशा आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत समझिएगा। जहाँ पर कल्चर बदल जाए, जहाँ पर लैंग्वेज बदल जाए, जहाँ पर रीति रिवाज बदल जाए, वो होता है विदेश। जैसे आप यूपी में हैं, आप दिल्ली चले जाइए, बिहार चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, ये विदेश हुआ। तो विदेश के प्रबल योग हैं, विदेश से धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। दूसरा क्या घटना घटित होगी? खर्च बढ़ेगा। खर्च बढ़ेगा, लेकिन खर्च किन चीज़ों पर होगा? देवगुरु धर्म, अध्यात्म और सत्कर्म के कारक हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है। शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो क्या करेंगे आप? धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कर्मकांड पर आप धन खर्च करेंगे। पूजा पाठ, कोई मांगलिक आयोजन, कोई धार्मिक आयोजन, शादी ब्याह है, बच्चों की उच्च शिक्षा है, मकान खरीदना है, किसी अच्छे कार्य पर आपका पैसा खर्च होगा। दूसरी बात, शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि क्या है? शनि चाहते हैं कि आप दान पुण्य करें, लोगों की, गरीबों की मदद करें। किसी भी गरीब, लाचार, दिव्यांग व्यक्ति की आप जो भी मदद कर सकते हो वो करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही आप उसको गाइडेंस दे सकते हैं, उसको रास्ता बता सकते हैं। अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से आपने जो गेन किया है उसको आप शेयर कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। जिस भी तरह से आप गरीबों की, कमज़ोर लोगों की हेल्प करें, उतना ही अच्छा शनि आपको रिजल्ट देंगे। तो इस तरह से मैंने सिंह राशि के जातकों के जीवन में दिसंबर माह में क्या क्या शुभ योग बने, क्या क्या लाभ मिलना है, इस पर चर्चा की है। अब आप अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक कीजिए और ये देखिए कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। देखिए, बहुत आसान है, नेट पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, वहाँ से कुंडली डाउनलोड कर लीजिए। तो जिस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो उसका उपाय करें। दूसरी बात, जब आप जन्म कुंडली को डाउनलोड करेंगे तो आपको ग्रहों का अंश बल भी मिल जाएगा। अब अगर ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच है तो वो ग्रह मजबूत स्थिति में है और अपना पूरा फल देने में सक्षम है। लेकिन अगर 12 डिग्री से कम है या 18 डिग्री से ज़्यादा है तो ग्रह कमज़ोर है। उस स्थिति में आप ग्रह का उपाय कीजिए, पूरा लाभ मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए,
हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें।
कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।